ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक अब कभी भी कुश्ती नहीं खेलेंगी। साक्षी ने हमेशा हमेशा के लिए कुश्ती को अलविदा कह दिया है। संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनते ही साक्षी ने यह फैसला लिया और ये फैसला लेते वक्त साक्षी के आंसू जो हैं वो छलक पड़े। साक्षी ने इतना बड़ा फैसला अचानक से क्यों लिया, इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको। तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। बूढ़ी महिला है, रूंधा गला, भीगी आंखें, ये साक्षी मलिक हैं। फिर भी हमें सपोर्ट करने 2016 रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विनर, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट। जिस साक्षी ने दुनिया के अखाड़े में अपना दमखम दिखाया था, भारत का दुनिया में मान बढ़ाया, उसी साक्षी मलिक ने कुश्ती को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ऐलान कर दिया कि अब वो रिंग में कभी नहीं लौटेंगी। जो उसका प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी फिर है, उसका राइट हैंड यूं मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी ही रहेगी क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साक्षी के संन्यास के पीछे की बड़ी वजह बृजभूषण शरण सिंह हैं। वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल WFI अध्यक्ष का चुनाव हुआ। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह ने एक तरफा जीत हासिल की। ये जीत साक्षी को नागवार गुजरी क्योंकि साक्षी नहीं चाहती थी कि बृजभूषण का करीबी WFI यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बने। संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सब ने, पूरे देश ने उसकी पावर का, उसका जो तंत्र है, जो काम कर रहा है उसके पीछे, वो सब ने देख लिया है। जिस तरीके से वो लोगों में अपना भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को तोड़ने की। जब 20 लड़कियां स्टार्टिंग में आई थी, उनमें उन्होंने 6 छोड़ी, उनके भी पीछे एक एक करके सबको तोड़ने लग रहे हैं। तो इससे बुरा दौर क्या होगा देश के लिए। साक्षी मलिक अकेले नहीं हैं। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भी बृजभूषण और WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उधर साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने के फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उससे मेरे तो क्या लेना देना भाई, अपने छोड़ने की बात कर रही है सर। बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और पहलवानों का विवाद आज का नहीं है। जनवरी 2023 में कुछ महिला पहलवानों ने WFI के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट सहित देश के कई बड़े रेसलर्स अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। इस विवाद के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भंग करते हुए एडहॉक कमेटी बनाकर उसे WFI के नए पदाधिकारियों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी। चुनाव हुआ और संजय सिंह WFI के नए अध्यक्ष बन गए। इस पर फिर बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया कि अब आगे क्या होगा, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती करना है, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की जगह लेने वाले संजय सिंह कौन हैं, जिनके चलते साक्षी मलिक ने कुश्ती को अलविदा कह दिया, तो सुनिए। संजय सिंह को बृजभूषण शरण सिंह का करीबी दोस्त बताया जाता है। वो वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे। 2009 में यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की टीम में उपाध्यक्ष रहे और अब WFI के अध्यक्ष बने हैं। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को संजय सिंह मंजूर नहीं है
वो नहीं चाहते कि बृजभूषण का कोई भी करीबी WFI का अध्यक्ष बने और इसीलिए साक्षी मलिक ने कुश्ती को हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे मोदी योगी के रामराज गारंटी से इंडी गठबंधन में किस कदर बवंडर मचा हुआ है। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। गरीबों को दी गई मोदी योगी की गारंटी ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। जहां मोदी गरीबों को लखपति बनाने के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, तो योगी गरीबों को वीवीआईपी से कम नहीं मानते। इस तेवर की वजह से बीजेपी गठबंधन जो है वो इंडी अलायंस पर लगातार बढ़त बना रहा है। मोदी सरकार की मास्टर स्ट्रोक साबित हुई योजनाओं की विपक्ष के पास कोई काट नहीं है, तो उसके पुराने मुद्दे भी अब जवाब दे रहे हैं। मोदी योगी के राज में गरीबों के नाम सरकार की गारंटी का ये सबसे बड़ा ट्रेलर है। क्या काम कर रहे हैं आप? वो बेचते हैं सिटी मॉल पर। अच्छा, कितने का प्रतिदिन बिक्री हो जाती है? वो 1500-2000 तक बिक जाती है। बिक जाता है। बहुत सुंदर। इसमें से कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लिए कभी? हमारे सांसद जी आए थे। फिर भी नहीं है कुछ पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? आप किए ना? बात से बात निकली और फिर उससे निकला एक ऐसा संदेश जो साबित कर गया कि मोदी योगी की नजर कहां कहां है, किन किन बातों पर टिकी हुई है। मोमो बेचने वाले गोरखपुर के अमरदीप से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो एक गारंटी है। गारंटी इस बात की कि उनकी सरकार के लिए गरीब सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं, न कोई विधायक, न सांसद, न कोई वीवीआईपी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा वीवीआईपी अब गरीब है और उसके नाम मोदी योगी ने दे रखी है गारंटी। 9.5 वर्ष के अंदर एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, जिस भारत में वैश्विक मंच पर इसे सम्मान प्राप्त हो, जिस भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी हो, जिस भारत में हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी हो। हर एक नागरिक मतलब गांव की आखिरी कतार में खड़ा हुआ इंसान भी अब उतनी ही अहमियत रखता है जितना चमकते शहरों में रहने वाले स्मार्ट कारोबार में लगे लोग। और मोदी योगी की गारंटी हर किसी के लिए है। उसी में हम बोल दिए कि भाई देखिए ऐसा ऐसा बात, आए थे सांसद जी और उद्घाटन करने आए थे, बस और कोई बात नहीं हुआ। उसी पर लोग हंसने लगे। तो उसके बाद तो क्या हुआ? तो मोमो खाए थे, मुख्यमंत्री जी कहे मोमो खाए थे, तो कहे कि हाँ सांसद जी मोमो आए थे लेकिन पैसा दिए थे। हमने कहा नहीं दिए थे, बस इतना ही बात हुआ, कोई बात नहीं हुआ। लेकिन आए नहीं तो शिलान्यास का उद्घाटन करने आए थे। क्या कभी वाकई सांसद जी आपके ठेले पे आए? नहीं, ठेले पे नहीं आए हैं, मजाक में हो गया था। अमरदीप तो एक किरदार भर है जिनके चेहरे की मुस्कान ये बताने को काफी है कि जब सरकार का मुखिया खुद उसके रोजगार और उसमें मुनाफे की चिंता करने बैठा हो तो उसके लिए इससे बड़ी गारंटी और क्या होगी। ये गारंटी भारत की राजनीति की धुरी को बदलने जा रही है। आखिर ये कैसे होगा, इसकी एक एक बात आपको बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि सतही नारों और मुफ्त वाले वादों का दौर क्यों बीत गया और नए वक्त में क्यों मोदी योगी दे रहे हैं डंके की चोट पर जनता के लिए गारंटी। साथियों, आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे।
हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है। अब जरा गारंटी वाली ये लिस्ट देख लीजिए। इसमें सिर्फ 8 मुद्दों का जिक्र है, लेकिन गारंटी वाली फहरिस्त में कई गुना ज्यादा मुद्दे हैं। हर गरीब को घर, हर गरीब को राशन, स्वास्थ्य की सुविधा, सबके लिए शिक्षा, सख्त लॉ एंड ऑर्डर, हर व्यक्ति की सुरक्षा, अपराधियों में खौफ, माफिया पर बुलडोजर। आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह यूपी में सीएम योगी पीएम मोदी की हर गारंटी को जमीन पर उतार रहे और गारंटी का ये डबल इंजन मॉडल उन तमाम मील के पत्थरों को पार कर चुका है जहां तक पहुंचना पहले बड़ी बात मानी जाती थी। बाप भी नहीं थे, ना भाई थे, माँ खाली चौका बर्तन करती तो उनके 6 बहन थे हम लोग। उससे बहुत गरीबी काटे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परेशान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, यही हम लोगों की पसंद है, यही मोदी जी की गारंटी है। मैं पहले जो शेड के मकान में रहती थी, बहुत काफी परेशानियां होती थी। जब भी बारिश होता था मेरे घर में पानी भर जाता था। हम लोग रात रात भर उतरते रहते थे, पानी को फेंकते रहते थे, परेशान हो जाते थे। लेकिन आपका धन्यवाद हो कि हमको मकान मिले, हमको आवास योजना का लाभ मिला और हम अपना मकान बनवा के अपने मकान में शिफ्ट हो गए। आज हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर जनता के मिजाज को पढ़कर उनकी जरूरत के मुताबिक हर मुसीबत की दीवार इसी तरह ढाई जाती रही तो फिर इंडी गठबंधन के लिए गरीबों के नाम पर मुद्दों की नई लिस्ट तैयार करने के लिए क्या रह जाएगा। शायद यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन जातीय जनगणना, ओपीएस और मुफ्त की स्कीम जैसे मुद्दों से तब भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, जबकि राजस्थान से लेकर एमपी और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दे धड़ाम हो चुके हैं। मैं गारंटी के कह रहा हूं, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, सच या झूठ? ये तमाम गारंटी तब पूरी होगी जब अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई पर पहुंचे, खुद सरकार की आमदनी बढ़े, तभी जनता की जेब में भी ज्यादा पैसे पहुंचेंगे। जिस यूपी की रणभूमि में 80 लोकसभा सीटों पर सबसे तूफानी मुकाबला होने वाला है, उस राज्य के विकास के आंकड़े बताने को काफी हैं कि यूपी में मोदी योगी की गारंटी का मतलब आखिर क्या निकलता है। यूपी मतलब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विकास दर 8% से ज्यादा। 2021-2022 में जीएसडीपी वृद्धि दर 16.8%, देश की जीडीपी में योगदान 9.2%। योगी राज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से दूसरे नंबर तक पहुंचा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट, निर्यात 3 गुना बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ तक पहुंचा। योगी सरकार का मकसद है कि 2027 तक यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाए। हर एक वंचित को, दबे कुचले को, गरीब को, दलित को उस तक शासन की योजना का लाभ पहुंचा करके उसके जीवन में परिवर्तन ला करके 2047 तक भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। कल तक जो बात सपने की तरह लगा करती थी, ये सच है कि एक एक कर वो यूपी में हकीकत की जमीन पर उतरती दिख रही है। इनमें 3 सेक्टर्स पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि निवेशकों को इस बात की गारंटी सबसे पहले चाहिए और यूपी में उन्हें ये बात मिली। लॉ एंड ऑर्डर, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? सर, अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर। बेहतर निवेश ने रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार की गारंटी को पूरा किया। यूपी में 2017 से पहले बेरोजगारी की दर 14.4% की थी, जो अब 2023 में घटकर 4.2 तक पहुंच गई।
ये तमाम आंकड़े इस बात को जाहिर करने को काफी हैं कि गारंटी का मतलब सिर्फ बयानों तक सिमटा नहीं होता, बल्कि मोदी के मंत्र को योगी पूरी तरह जमीन पर उतार कर दिखा भी रहे हैं। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाएं बताई जा रही हैं। इसी के तहत आज उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक संकल्प यात्रा के तहत कैंप लगाए गए। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर और जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप लगाया गया है। यात्रा के जरिए लोगों को सरकार की योजनाएं बताई गई। संत कबीर नगर में सीएम योगी ने लाभार्थियों से संवाद किया। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और जिन लोगों को लाभ मिला है वे अपनी सफलतम कहानी को अपनी जवानी के माध्यम से लोगों के सामने कहेंगे। जिनको नहीं मिला है वे लोग अपना फॉर्म भरेंगे। बीजेपी देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को सरकार की योजनाएं बता रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ और उधमपुर में संकल्प यात्रा के तहत कैंप में लोगों को संकल्प दिलाया गया। विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यात्रा का मकसद सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। बता दें कि 26 जनवरी तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायत और शहरी निकायों से गुजरेगी।